नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी का दक्षिण में विस्तार के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करने में लगी हुई है। कर्नाटक में पहले ही कमल खिले हुए हैं। उम्मीद ऐसी है कि तेलंगाना में भी इस बार अच्छे रिजल्ट आएंगे। दक्षिण भारत का एक और राज्य केरल भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफित बन रहा है। ये मुफित राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से उत्पन्न हो रही है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से वोटों का ध्रुवीकरण होने की उम्मीद है। अगर ऐसे ध्रुवीकरण हुआ तो हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी की फेवर में आ सकते हैं। यद्यपि यह हैरान करने वाला विषय होता है और एक शोध करने वाला विषय है कि आरएसएस का बहुत बड़ा काम होने के बाद भी केरला में आरएसएस का काडर भी बड़ा है, काम भी खूब है, उसके बाद भी वो काडर और वो काम भारतीय जनता पार्टी को वोट डिलीवर नहीं कर पाता है। जबकि और राज्यों में आरएसएस का काडर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को वोट डिलीवर करता है। भारतीय जनता पार्टी केरल में उन 5 लोकसभा सीटों पर विशेष ध्यान लगाई हुई है जहां 2019 में 2 लाख से अधिक वोट मिले थे। तिरुवनंतपुरम सीट पर तो 3 लाख से भी अधिक वोट मिले थे। ऐसे इन 5 सीटों को पहचान कर भारतीय जनता पार्टी उन 5 सीटों पर फोकस की हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को 19 सीटें मिली थीं और 1 सीट सीपीआईएम। वहाँ मुस्लिम लीग के कांग्रेस के साथ होने की वजह से मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ जाता है तो हिंदू वोटर सीपीआईएम के साथ। भारतीय जनता पार्टी इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ईसाइयों को भी अपना साथ लेना चाहती है और ईसाइयों को इस बात को समझाने की कोशिश कर रही है कि PF5 से जो PFI का जो वहाँ मौजूदगी है वो किस तरह से उनके हित में नहीं है। हिंदुओं को भी इस बात को रिझाने में लगी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अगले बार प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी का पिछले बार केरल से चुनाव लड़ने का फैसला करने से भी वोटों का ध्रुवीकरण एक तरफ हुआ कि केरल से भी शायद एक प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चीज़ों को समझा करके केरल में अपनी शून्य उपस्थिति को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर वोट बैंक की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का 2011 में वोट बैंक जहाँ 6% था, वहाँ 2014 से वोट बैंक लगातार उसके बढ़े हैं। 2014 में जहाँ उसके वोट बैंक बढ़ करके 10% से ऊपर हो गया, उसके बाद 2016 में उसके वोट बैंक और भी ज़्यादा 2016 में उसके वोट बैंक बढ़ करके लगभग 10% 11% के आसपास रहा, तो 2019 में वोट बैंक बढ़ करके 15% से ऊपर हो जा चुका है। केरल पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़कर 17% के आसपास जा चुका है। 2016 में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक भी केरल विधानसभा में पहुंचा था, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति शून्य रही, यद्यपि वोट बैंक में वृद्धि हुई। बढ़े हुए इस वोट बैंक के जरिए भारतीय जनता पार्टी केरल में भी कमल खिलाना चाहती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने तेज तर्रार पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को केरल का प्रभारी बनाया है ताकि केरल में वो कमल खिलाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी का 20 सीट पर फोकस ना होकर के उन 5 सीटों पर विशेष फोकस है जहां पर 2 लाख से अधिक वोट प्राप्त किया गया था। कांग्रेस से आए नेता टॉम बटाकन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कई कांग्रेसी नेताओं को भी पार्टी में शामिल करने की दौर में शामिल है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए।